प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। पैरेलल में यहाँ पे ये मान लीजिए टू सेल्स है, हियर द टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड बिटवीन, ऐसे करके कनेक्ट है। ये ऐसे करके ये सेल E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और ये E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है बिटवीन पॉइंट। ये पॉइंट A है, ये B1 मान लीजिए, इसे B2 मान लीजिए, और ये पॉइंट B है। तो हियर द टू सेल्स जिनका EMF E1 E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम। वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट EMF निकालना है इसका सेल्स का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ सीरीज तो है नहीं, ये बैक टू बैक नहीं लगे हुए हैं, क्या लगे, एक के ऊपर एक लगे। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए करंट आ रहा है, तो ये 2 लेग्स में बढ़ जाएगा, तो ये ऐसे करके आएगा। तो एक इक्वेशन हम ऐसे बना सकते हैं, सम ऑफ इनकमिंग, इस I को हम ब्रेक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से I करंट आ रहा है, ये 2 लेग्स में बढ़ रहा है, I1 प्लस I2। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो एक इक्वेशन आपका यहाँ पे ये बन जाएगा, इसे इक्वेशन A बोल दीजिए। अब देखिए इस सेल के ये इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, हम लिख सकते हैं B क्योंकि ये दोनों बैक टू बैक लगे हुए हैं, तो इसका और इसका, इन दोनों का टर्मिनल वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो E1 माइनस करेंट I1 R1, इस टर्म को हम इधर ला सकते हैं, I1 R1 इक्वल्स टू E1 माइनस B। तो यहाँ से I1 आ जाएगा E1 माइनस B अपॉन में R1। अब देखिए ऐसे ही हम फॉर द सेकंड सेल, सेकंड सेल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल सेम लेंगे। सेल का EMF कितना है, E2, करंट I2, रेजिस्टेंस R2। तो यहाँ से इसको टर्म को फिर आगे इधर ला सकते हैं, I2 R2 इक्वल्स टू E2 माइनस V। तो I2 यहाँ से आ जाएगा E2 माइनस V अपॉन में R2। अब हम इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन A। जब A इक्वेशन में डालेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, I इक्वल्स टू हो जाएगा, I1 हमारे पास कितना है, E1 माइनस V अपॉन R1, ऐसे लिखा जा सकता है। I2 अब कितना लिख देंगे, E2 माइनस B अपॉन में R2। अब हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, B अपॉन R1 माइनस B अपॉन R2। I E1 R1 प्लस E2 R2, इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा और B भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा I इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आएगा बच्चों, R1 R2, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस, ऐसे ही B बाहर, यहाँ पे B R1 R2 R1 प्लस R2। इस पूरे टर्म को इधर ले आइए, इस I को इधर ले जाइए, V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I। अब इस पूरे टर्म से यहाँ पे भी डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे भी डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2
अब आप इस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, माइनस आई, ये ऊपर चला जाएगा प्रोडक्ट और ये नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2। ये इसने इसको मारा तो आपके पास B इक्वल्स टू हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब यदि हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करें, V इक्वल्स टू E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट, तो E इक्वलेंट की जगह कौन लिखा हुआ है, तो यहाँ से E इक्वलेंट आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ऐसे ही R इक्वलेंट कितना आ जाएगा, ये इसकी जगह लिखा हुआ है, तो यहाँ से R इक्वलेंट आ जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो ये रिजल्ट आएगा। यदि ये सेल, इनके EMF क्या है, इफ़ दिस टू सेल्स E1 E2 बराबर मान लीजिए E है, तो E इक्वलेंट एंड R1 R2 बराबर R है, तो E इक्वलेंट कितना हो जाएगा, ER प्लस ER डिवाइड बाई 2R, E इक्वलेंट इक्वल्स टू E बाई 2। ऐसे ही R इक्वलेंट कितना आ जाएगा, R स्क्वायर अपॉन 2R, एक R में R को मारा, R इक्वलेंट भी कितना आ जाएगा, R बाई 2। यदि ये सेल N सेल्स हैं, मान लीजिए N सेल्स हैं बैक टू बैक, एक के ऊपर एक लगे हुए हैं पैरेलल में, तो क्या आएगा, पहले इनको हम डिवाइड करते हैं। मान लीजिए इसे इक्वेशन हमने बोला B बोल देते हैं और ये C। ऑन डिवाइडिंग B बाई C, तो E इक्वलेंट ओवर R इक्वलेंट इक्वल्स टू आएगा आपके पास E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये इससे कट जाएगा, तो E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट आ जाएगा आपके पास E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2। यदि हम इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो आपके पास बच जाएगा E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यदि ये N सेल्स हैं तो फॉर N सेल्स के लिए क्या हो जाएगा, फॉर N सेल्स E इक्वलेंट ओवर R इक्वलेंट इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ऐसे करके N सेल्स के लिए तो EN अपॉन RN ये आ जाएगा। ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोज़। थैंक यू।